तो इस वीडियो में आपको इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताऊंगा। इफ़ेक्ट ऑफ करंट मतलब जहाँ से करंट गुजरता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें पहला है हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे कहीं से मान चलो कि कोई सर्किट है, ये कोई भी लोड लगा हुआ है, ये यहाँ पर कोई ईएमएफ दे रखा है हमने, एक करंट फ्लो हो रहा है। अब ये बीच में कुछ रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पर करंट में रुकावट होगी। रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, करंट रुकेगा। होगा क्या, करंट के रुकने से यहाँ पर हीट पैदा होगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उस जगह पर हीट पैदा हो जाएगी। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट। तो इस तरीके से जब भी कहीं से करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर हीट भी जनरेट हो जाती है। हीट के जनरेट होने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, रेजिस्टेंस। अब कोई भी वायर है, आगे पढ़ोगे, कोई भी वायर हम मेटल है हमारा आइडियल नहीं है, वो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर पैदा करता है, इसलिए हीट होता है। तो करंट जितना ज़्यादा हम फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा हीट होगा। इसलिए तुम देखते हो कोई भी प्रत्येक जो भी इक्विपमेंट होता है उसमें करंट की रेटिंग भी लिखी रहती है। अगर उससे ज़्यादा करंट देते हैं तो क्या होता है, वो क्या बर्न हो जाता है, जल जाता है। वायर भी होती है हमारी, वहाँ भी करंट की रेटिंग लिखी रहती है। जैसे तार लेके आते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, तो एक किसके हिसाब से होती हैं, उनकी करंट के हिसाब से। तो ये फैक्ट है। अब इस फैक्ट का कई बार हमारे ज़रूरत के अनुसार यूज भी करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करके हम हीट ज़्यादा जनरेट कर लेते हैं। जैसे हमारा हीटर होता है, हीटर, जब हमारे को कहीं पर हीटर बनाना हो तो ज़्यादा हीट पैदा हो, तो वहाँ पर हम ये ऐसा एक वायर वो लेंगे पदार्थ जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण होगा हीट ज़्यादा जनरेट होगी। तो जैसे नाइक्रोम का वायर होता है, निकल और क्रोमियम से बना के नाइक्रोम का वायर होता है। जो नाइक्रोम ये एलिमेंट के रूप में यूज होता है हमारा, हीटिंग एलिमेंट के रूप में। ऐसे हमारा आयरन होता है जो प्रेस बोलते हैं, उसके अंदर भी ये नाइक्रोम का वायर होता है। नाइक्रोम का वायर यूज कर लेते हैं, जिसमें क्या हुआ, करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होती है। तो इस हीट का फॉर्मूला है I²RT। H हीट बराबर I²RT। वैसे तो ये जो एक फॉर्मूला I²R, ये किसका, पावर का फॉर्मूला, पावर का। जहाँ पर एनर्जी लॉस होती है, पावर लॉस होती है, वहाँ पर ये I²R वाला फॉर्मूला रहा है। अब कितनी टाइम तक हो रही है, तो ये टी और यहाँ पर ऐड कर दिया इसे टाइम टी। अब तुम देखोगे ऐसा तो है नहीं कि तुमने जैसे कोई पावर दी किसी में और तुरंत ऑफ कर दोगे, तो क्या वो हीट होता रहेगा, नहीं ना। जितनी ज़्यादा देर तक पावर दोगे उतना ज़्यादा हीट होगा। तो इसीलिए टाइम से जोड़ टी और मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें फॉर्मूले में। तो हीटिंग का जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा I²RT, ये ध्यान रखना है। तो इस हीटिंग इफेक्ट पे क्या कौन कौन से काम करते हैं, आयरन, हीटर, ये सब हमारे हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। इसके बाद है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट नंबर 2 पे आ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था, जब इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा था मैं, जब एटम पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि जब जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, उसके अंदर जो गति होती है, स्पिन और ऑर्बिटल जो गति थी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब देखो कोई भी ये वायर है, माने चलो ये कोई भी लोड लग रहा है, ईएमएफ है, प्लस माइनस, यहाँ से करंट गया। अब ये जहाँ से करंट गुजर रहा है ना, आई करंट गुजर रहा है, जो आई, जहाँ से भी करंट गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन भी वहीं से जा रहे हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा।
तो इसका मतलब है कि जो एरिया है ना इसका, जहाँ जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो अगर इस डिपेंड करता है करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे अगर चेक करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ इसके, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होता है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट में आ जाता है। तो जो भी चालक हमारे करंट लेके जाते हैं उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, पैदा हो जाता है, और ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है। इस पर हमारा कौन सा फंडामेंटल यूज होता है? जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी होती थी, वो इसी फंडामेंटल पर काम करती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिक रिले, विद्युत रिले जो भी होती है वो भी इसी पे काम करती है। आगे जो चैप्टर आएगा रिले वगैरह मैग्नेट वाला, जब रिले वगैरह इलेक्ट्रिक बेल ये सब पढ़ाई जाएंगी तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर यही है, इलेक्ट्रिक रिले और इलेक्ट्रिक बेल। इसके बाद है थर्ड नंबर पर है तुम्हारा केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। तो केमिकल इफेक्ट क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है या विलयन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है या विलयन, तो जब उसमें से कोई, मान के चलो कोई भी ये विलयन है, मान के चलो इसमें ये भरा हुआ है, मान के चलो कोई भी घोल है, अगर इसके अंदर मान के चलो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दो रॉड डाल दी जाती हैं, करंट फ्लो कराया जाए तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, मान के चलो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके जो अवयव में जो इसके अंदर जो केमिकल है ये आयंस में डिवाइड हो जाए, कहीं पर तुम्हारे पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव, और कहीं पर नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। तो जो हमारा रासायनिक सेल होता है, जो बैटरी सेल होता है, जब उसे हम, जो बैटरी होती है वो तो चार्ज भी हो जाती है, सेकेंडरी सेल होता है, तो उसके अंदर जब हम उसे चार्ज करते हैं तो उसकी जो प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव होती है ना, उन पर ये आयंस अलग अलग रूपों में डिवाइड हो जाते हैं। पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव आयन चला जाता है, नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव आयन चला जाता है। तो ये भी तुम्हारे इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, इसके कारण विद्युत करंट के कारण, तो हमारे जितने भी जो बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं या रासायनिक सेल हैं तुम्हारे, उसमें केमिकल इफेक्ट होता है। तो सबसे बड़ा अगर देखोगे तो बैटरी जो चार्ज करते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, जब ये देखने को मिलेगा। तो ये 3 इफेक्ट थे, तीनों में तुम्हारा एक हीटिंग इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, एक केमिकल इफेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही है।